किसको नहीं मिला? किसको प्राप्त नहीं हुआ? माता पार्वती जी ने बाल्य अवस्था से, माता सती ने भगवान शंकर को भजा, माता सती को शिव मिले। केवल माता सती ने एक गलती कर दी थी कि कुंभज बाबा के आश्रम में कथा सुनने के लिए गए थे। कुंभज बाबा ने कथा कहना प्रारंभ करी और इनका दिल शिव महापुराण में भगवान की कथा में नहीं लगता। आप आए हो ना कथा में, कोई जा रहा है, कोई आ रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है और आपका ध्यान उधर जाए, ना ना ना, आप तो अपनी मस्ती में कथा सुनो। 100 रुपए, 50 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए खर्च कर कर यहां तक पहुंचे हो। आधा किलोमीटर दूर गाड़ी रोकी गई, वहां से पैदल चलकर यहां तक पहुंचे हो। पांव साथ नहीं दे रहा था तो भी चल चल कर पहुंचे हो, हाथ पकड़ पकड़ कर पहुंचे हो। इतनी मेहनत कर कर आए हो यहां पर बैठकर कथा सुनने के लिए, और उसमें भी अगर आपका मन, आपका चित्त, आपकी बुद्धि शिव में नहीं लगे तो समझ लेना कि हमने हीरा छोड़कर कंकड़ बटोर लिया, हमने हीरा छोड़ा और कोयला पकड़ कर ले लिया। अपने भीतर का सती मैया ने शिव जी की कथा साथ में जाकर श्रवण करी, और वो कथा में मन तो लगे, मन ही तो लगना चाहिए, मन लगे तो भगवान के स्मरण। वो मन लगेगा तभी तो शिव का कथा। जब तक शिव में मन नहीं लगता तब तक शिव मिलता भी नहीं, नहीं मिलता ही नहीं। सती मैया के प्राण छूट गए। पिता के घर की यज्ञ अग्नि में ही माता सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया। हिमालय राज के घर में माता पार्वती के नाम से उनका प्रागट्य हुआ। छोटी सी माता पार्वती जी, देवऋषि नारद ने आकर उनके भाग्य को बताया, भाग्य बताया देवऋषि नारद ने। ध्यान आ गया, पार्वती के हृदय में शिव तत्व विराजमान हो गया। अपने छोटे छोटे बच्चों को आप अगर बताओगे कि शंकर के मंदिर जाना चाहिए तो उनके अंदर भक्ति का बीज उत्पन्न होगा। अपने छोटे छोटे बच्चों को 1 लोटा जल लेकर मंदिर तक भेजने का प्रयास करिए। जो मां अपने बच्चों को मंदिर की सीढ़ी चढ़ना सिखा देती है, उस घर के माता पिता कभी वृद्धाश्रम की सीढ़ी नहीं चढ़ते हैं। अरे भाई, हम माता पार्वती जी की सेवा क्यों करते हैं? हम नवरात्रि में दुर्गा जी का अनुष्ठान क्यों करते हैं? हम नवरात्रि में दुर्गा जी की पूजन क्यों करते हैं? क्योंकि माता, आप देखना, लक्ष्मी जी का कोई व्रत नहीं, ब्रह्माणी का कोई व्रत नहीं, इंद्राणी का कोई व्रत नहीं, किसी भी देवता की पत्नी का कोई व्रत नहीं, रिद्धि सिद्धि का कोई व्रत नहीं, कार्तिकेय की धर्म पत्नी का भी कोई व्रत नहीं। केवल एक का व्रत पूरी दुनिया करती है, और वो है देवी जी का व्रत, दुर्गा का पूजन, छठ का पूजन, देवी का पूजन, नवरात्रि का पूजन, तीज का पूजन, चतुर्थी का पूजन। ये माता पार्वती के पूजन है, माता पार्वती के व्रत है, किसी देवी के व्रत नहीं है, केवल एक पार्वती। क्योंकि लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु को श्राप दिया था कि तुम मेरे पर हंसे हो तुम्हें घोड़े का मुंह लगेगा, तो भगवान नारायण का हयग्रीव अवतार हुआ था। ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को श्राप दिया था, ब्रह्मा जी तुमने मेरी अनुपस्थिति में गायत्री को बिठाया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, पूरे पृथ्वी पर तुम्हारे कई मंदिर नहीं होंगे, केवल एक पुष्कर जी होगा। और माता पार्वती जी ने शंकर भगवान को कभी ऊंचे स्वर में बात नहीं करी, इसलिए हमारे सनातन धर्म में आज भी पार्वती का पूजन होता है, पार्वती जी की आराधना होती है।
उनका पार्वती जी के साथ में भगवान शिव जी का मंगल विवाह होता है। भगवान शंकर पार्वती जी को ब्याह कर ले जाए। ऐसा कोई लोक नहीं था जिस लोक से शंकर भगवान माता पार्वती को भ्रमण कराते हुए नहीं ले। जरा ध्यान देना इस प्रसंग पर, कथा के इस प्रसंग पर जरा ध्यान दीजिए। ऐसा कोई स्थान, ऐसा कोई लोक नहीं है जिस लोक से मेरे देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर पार्वती को भ्रमण कराते कराते नहीं ले। सारे 14 लोकों में भ्रमण करते करते जब पाताल लोक में मेरे महादेव जी माता पार्वती जी को लेकर पहुंचे, कुछ देर के लिए पार्वती भ्रमण करते करते थक गई थी। तब मां पार्वती जी ने कहा कि अब हमको थोड़ा रुकना चाहिए। पार्वती जी पाताल लोक में रुकी। बाबा देवाधिदेव महादेव वहां पर विराजमान हुए, भगवान शिव वहां पर रहे। बोल पतालेश्वर महादेव की जय। पार्वती जी को देखकर शिव जी ने कहा, पार्वती, संसार की ऐसी कोई स्त्री नहीं जिसमें शिव तत्व उस नारी में ना हो। जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितनी मेरी बहनें बैठी हुई हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, जरा ध्यान से कथा की ओर अग्रसर हो गए। थोड़ा ध्यान रखना कि संसार में बेटी का जो जन्म होता है, नारी का जो जन्म होता है, स्त्री का जो जन्म होता है, जन्म जब स्त्री लेती है, नारी रहती है, उस दिन से जन्म ली कन्या से लेकर अंतिम समय तक नारी जब तक पृथ्वी पर रहती है, उसमें शंकर की आदि शक्ति उसके अंदर विराजमान है। शिव की आदि शक्ति उस थोड़ा रिटर्न बढ़ा, शिव की आदि शक्ति उसके अंदर विराजमान है। शिव की आदि शक्ति उसके अंदर है। वो आपके यहाँ बोलते कि नहीं बोलते हमें नहीं मालूम, पर हमारे उधर बोलते हैं, आदि शक्ति भवानी की जय दुर्गे महारानी की। जरा एक बार वापिस बोलिएगा, आदि शक्ति भवानी की जय दुर्गे महारानी। क्यों बोलते हैं इसको? आदि शिव की शक्ति है स्त्री में, नारी में, और आदि स्वयं की शक्ति। आपसे पूछेंगे थोड़ा सा, आपको थोड़ा हो सकता है कि ऐसा लगे सुनने वालों को कि गुरुजी कैसा प्रश्न कर रहे हैं। तुम्हारे घर में एक छोटे से बेटे ने जन्म लिया और तुम्हारे घर में एक छोटी सी बेटी ने जन्म लिया। ओ मेरी झारखंड की जीजी, और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, वो भी सुन लीजिए अच्छे से। तुम्हारे घर में एक बेटे ने जन्म लिया, तुम्हारे घर में एक बेटी ने जन्म लिया। बेटे की परवरिश में सबसे ज्यादा खर्चा होता है और बेटी की परवरिश में कम खर्चा होता है। फिर भी बेटा ज्यादा बीमार पड़ता है और बेटी अलमस्त होकर अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रही है। हर 15 दिन में बेटा बीमार पड़ रहा है।
बेटा जन्म से सूखा दुबरा पतरा और बेटी पैदा होते से गा, चेहरा चमक रहा, फ्रॉक पहन ली, सुंदर दिख रही है, और बेटा उसको कुछ भी पहनाया। बेटे कितनी क्यूट है ना, कितनी सुंदर है ना बेटे, कितनी सुंदर। बेटे की एजुकेशन पर ध्यान दिया जाता है, बेटी की एजुकेशन पर ध्यान नहीं दिया जाता। बेटे को अच्छे से अच्छी कोचिंग लगाई जाती है और बेटी के लिए अच्छी कोचिंग नहीं लगती है। बेटे के लिए अच्छा कॉलेज ढूंढा जाता है, बेटी के लिए साधारण कॉलेज देखा जाता है। उसके बाद भी बेटियां नंबर 1 निकल जाती है और आगे बढ़ जाती है, वो बेटी है। अब आपको बोलना है जय दुर्गा महारानी आदि शक्ति भवानी की, जय दुर्गा महारानी की। कन्या में, स्त्री में, बेटी में आदि शक्ति शिव की, आदि शक्ति शक्ति की। शिव और शक्ति का दोनों का मिलन, दोनों का साथ, शिव और शक्ति का जो आधा भाव मेरे भोलेनाथ ने अपना स्त्री को दिया है। नाना आधा भाव स्त्री को दिया, प्रदान करा, नारी को स्त्री को दिया गया। शिव जी कह रहे हैं पताल में बैठकर, पतालेश्वर महादेव की पवित्र भूमि पर बैठकर कहते हैं, सुनो पार्वती, मैंने प्रत्येक जन्म लेने वाली नारी के शरीर में आधा बल अपना दिया, अपना